हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग करना जितना ही आसान है, ब्लॉग लिखना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे निच के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आप कॉपी पेस्ट करके आराम से डेली का अपना आर्टिकल लिख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से 5 निच हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा दूसरे का आर्टिकल पूरा कॉपी करके वर्ड बाय वर्ड अगर लिखने वाला तरीका मैं बताने वाला हूं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर वैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं पे आप बंद कर दीजिए। बाकी जिसको ये तरीका जानना है कि किस तरह से कॉपी पेस्ट काम जो है वो स्मार्टली करना है, तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा निच है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको अपने वाइट बोर्ड पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे टॉप 5 कॉपी पेस्ट ब्लॉग निच में सबसे पहला जो निच आता है वो है गवर्नमेंट जॉब्स ब्लॉग। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स का जितना भी ब्लॉग साइट है उसमें अगर आप देखोगे तो ये 5 चीज़ कॉमन रहता है। सबसे पहला जॉब टाइटल, ठीक है, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन जिसमें कि आपको एग्ज़ाम के सारे डेट्स, उसके कैलेंडर, ये सारा चीज़ जो दिया रहता है वो सब सेम रहता है। उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो वेरियस पोस्ट पे निकलते हैं वो भी जो है डिस्क्रिप्शन उसका सेम रहता है। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो भी सारा सेम रहता है। और फिर कैसे अप्लाई करना है उसका जो तरीका होता है वो भी सेम रहता है। तो इस गवर्नमेंट जॉब वाले जो ब्लॉग होते हैं उनमें ये जो 4-5 चीज़ होता है वो बिल्कुल ही कॉमन रहता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की वेबसाइट अगर बना रहे हो और उसमें आपको अगर लिखना है आर्टिकल, तो ये सारा जो डेटा है वो आपको दूसरे वेबसाइट से आराम से मिल जाएगा। जो भी डेटा दूसरे वेबसाइट ने यूज़ किया है वही सेम डेटा आप भी यूज़ करोगे, पूरा का पूरा उठा के कॉपी पेस्ट कर दोगे। बाकी आपका इंट्रोडक्शन और लिखने का तरीका वो आपका अपना होना चाहिए, वो किसी और का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेटा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो लेकिन आप उसका पूरा का पूरा सेंटेंस कॉपी नहीं कर सकते हो। इवन वर्ड भी कॉपी कर सकते हो लेकिन सेंटेंस पूरा का पूरा कॉपी नहीं करोगे। ठीक है, तो इसलिए कॉपी पेस्ट काम ऐसे ही किया जाता है कि उसमें डेटा कलेक्ट करके अपने वर्ड्स में आर्टिकल को लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो नीचे है वो है गवर्नमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में जो ये 4-5 चीज़ें कॉमन होती हैं। सबसे पहले कि योजना के बारे में आपको पूरा लिख के बताना है कि योजना क्या है। वो जो चीज़ होती है वो कॉमन होती है हर एक वेबसाइट पे, क्योंकि योजना कोई भी गवर्नमेंट स्टार्ट करती है तो उसका जो पर्पस होता है वो एक ही होता है। वो अलग अलग, बस उसको आप अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो लेकिन उसका पर्पस एक ही होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि योजना का जो पर्पस है उसको आपको अपने तरीके से लिखना है। तो और वो डेटा आपको दूसरे वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ योजना जो भी स्टार्ट होता है उसका क्या बेनिफिट है, ये चीज़ आपको जो है ये भी कॉमन होता है। जितने भी बेनिफिट होंगे सारे दूसरे वेबसाइट्स पे लिस्ट होंगे, आप उस वेबसाइट से कॉपी करके अपने वेबसाइट पे डाल सकते हो। और यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन प्रोसेस और क्राइटेरिया। योजना में सिलेक्ट होने के लिए उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसकी क्राइटेरिया क्या है, ये भी सेम होता है। और कैसे अप्लाई करना है ये भी सेम होता है। बाकी सारा चीज़ वही जो मैंने पहले वाले के लिए बताया, इसमें भी वही काम आपको करना है। ठीक है, अगला जो है वो निच है वो है बायोग्राफी निच। बायोग्राफी निच में भी आप देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही कॉमन होते हैं और एकदम A to Z अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम सारे डेटा होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब बायोग्राफी में किसी का भी आप बायोग्राफी लिख रहे हो तो उसमें आपको जो है उसका अबाउट डिस्क्रिप्शन सेम होगा, फिजिकल अपीयरेंसेस जो होता है वो भी सेम होता है। उसके बाद फैमिली, वाइफ और किड्स जो भी हैं उसके बारे में ये भी सेम होता है। उसके बाद उसके जो अचीवमेंट्स हैं लाइफ के वो भी सेम होता है और नेटवर्थ जो है उसका वो भी सेम होता है। तो ये सारा डेटा जो होता है वो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये आप दूसरे ब्लॉग से उठा करके भी अपने ब्लॉग पे डाल सकते हो। ठीक है, बाकी आपको जो चेंज करना है वो अपने सेंटेंसेस को चेंज करना है, डेटा आपका एग्जैक्ट वही रहेगा। तो यहाँ जो कॉपी पेस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ डेटा पे। ठीक है, जो डेटा आपका होगा वो डेटा जो होगा वो सारा सेम होगा, बस इसको आपको अपने वर्ड्स में मैनिपुलेट करके लिखना है। ठीक है, यही यहाँ का कॉपी पेस्ट वर्क है और ये इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, ना कि इसको जस्ट। यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं उनका एक ही जो एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा कोई तरीका मिल जाए कि दूसरे के वेबसाइट के कंटेंट को उठा करके पूरा का पूरा अपने वेबसाइट पे डाल दे और गूगल हमको पेनाल्टी भी ना दे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कॉपी पेस्ट अगर आपको करना है आप करो, लेकिन आप दूसरों की डेटा जो कंटेंट बनाने के लिए आपको जो डेटा चाहिए
वो डेटा आप उसको कॉपी पेस्ट करो, बाकी चीज़ों को अपने हिसाब से लिखो, क्योंकि बिना मेहनत के अगर आप चाह रहे हो पैसा कमाना तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। बिना मेहनत के कभी कोई पैसे नहीं कमा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगला जो निच है वो है पोएट्री और कोट्स ब्लॉग। इस पे मैंने पिछला वीडियो बताया हुआ था, पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, वो वीडियो जा करके आप मेरे चैनल पे देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगला जो ये निच है वो है ऐप्स एंड गेमिंग रिव्यू साइट। ऐप्स और गेमिंग रिव्यू साइट में भी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि ऐप्स का जो डिस्क्रिप्शन होता है या गेमिंग साइट जो होती हैं या गेमिंग जो भी गेम्स आते हैं उनके जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वो सेम होते हैं। उसको कैसे इंस्टॉल करना है उसका प्रोसेस सेम होता है, फीचर्स उसका क्या है ये भी सेम होता है, कैसे वो काम करता है ये भी उसका सेम है प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद उसके क्या बेनिफिट्स हैं उस ऐप्स के वो भी यहाँ पे सेम होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है कॉमन है और इन सब चीज़ को आप कलेक्ट करके दूसरे वेबसाइट से भी आप अपना आर्टिकल आराम से डेली लिख सकते हो। और छठवां जो है वो ये न्यूज़ वेबसाइट है। न्यूज़ वेबसाइट में आपको पता ही है सारे न्यूज़ जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर कोई वेबसाइट एक न्यूज़ पब्लिश करता है तो दूसरी वेबसाइट भी सेम न्यूज़ पब्लिश करेगी। कंटेंट सारा सेम रहेगा, लिखने का तरीका बस अलग होगा, प्रेजेंट करने का तरीका जो होगा वो बस अलग होगा, ठीक है। बाकी जो उसमें जो चीज़ बताना चाह रहा होगा, जो भी उसका कंटेंट वो डाल रहा होगा वो सारा एग्जैक्ट सेम होगा, सबका मतलब एक ही निकलेगा। तो यहाँ पे न्यूज़ वेबसाइट्स जो होती हैं वो कॉपी पेस्ट ही होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो हो गया, ये 5-6 जो मैंने नीच बताया वो बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट नीच हैं, जहाँ पे आप डेटा को कॉपी करोगे, सारा डेटा कलेक्ट करोगे और अपना डेली का आर्टिकल बनाओगे और उसको अपने वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है। और ये जो नीच है इस पर काम करने के लिए आप, और इस पर जो ट्रैफिक लाना है उसके लिए आपको 2-3 चीज़ सीखनी पड़ेगी। एक है एसईओ आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। एसईओ आपको अच्छी वाली एसईओ करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यूट्यूब पे आप चैनल बना सकते हो। यूट्यूब पे चैनल बना करके आप वहाँ से ट्रैफिक जो है अपने वेबसाइट पे लेके आ सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना होता है। जो भी आप डेली जो भी आप आर्टिकल लिखते हो उसका वीडियो भी बनाओ और यूट्यूब पे पब्लिश कर दो। वहाँ से जो है अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो और वीडियो में लोगों को बता दो कि आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के इस वेबसाइट पे सारा डिटेल पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से क्या होगा कि यूट्यूब से जो ट्रैफिक होगा वो डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा जो वेबसाइट है वो इस तरह से काम, ये जो सारा निच है वो इस तरह से काम करता है। बाकी इस निच में जो कीवर्ड्स हैं उन पे जो ट्रैफिक आता है वो कितना है, कितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये वर्ड स्ट्रीम में मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो कीवर्ड है आप देख सकते हो कि इसमें गवर्नमेंट जॉब्स पे अलग अलग कीवर्ड हैं, जैसे कि सरकारी जॉब हुआ, सरकारी नौकरी हुआ, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब हुआ यहाँ पे, और आप देखोगे गवर्नमेंट वैकेंसीज हुआ। तो इन सब पे अगर आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आप देखोगे तो सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हो कि सब में जो है वो 1 लाख से ऊपर है सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पे 18,000 से ऊपर जो है सारे सर्च वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक। इसके अलावा अगला जो कीवर्ड है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। और गवर्नमेंट स्कीम्स में भी आप देख सकते हो जैसे कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस पे 3,01,000 जो है वो सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1,35,000, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं इस पे सब पे जो ट्रैफिक है वो लगभग ज़्यादा ही है। किसी भी कोई भी अगर यहाँ पे जो कीवर्ड है, कोई भी कीवर्ड आप उठा के देख लो, ठीक है, सब पे जो सर्च वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। तो इसमें आप हिंदी या इंग्लिश में जैसे भी आप वेबसाइट बनाना है आप बना सकते हो। कंटेंट आपको मिल जाएगा आराम से, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, कंटेंट उठाओगे, अपने वर्ड्स में लिख करके उसको पब्लिश कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो है वो बायोग्राफी जो है। बायोग्राफी में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सर्च किया हुआ है सचिन बायोग्राफी। अब सचिन बायोग्राफी में आप देखो कि इस पर क्या क्या कीवर्ड्स हैं। जैसे कि अब सचिन जो है तो सचिन की पूरी फैमिली के बारे में आप चाहो तो एक पूरा का पूरा पोस्ट बना सकते हो अपने वेबसाइट पे। सचिन के जो बेटे हैं, पत्नी हैं, या फिर उनके फैमिली में जो भी है उन सारे मेंबर्स पे भी आप जो है वो वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो अर्जुन तेंदुलकर एज, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर हाइट इन फीट, लोग ये सब भी सर्च करते हैं। देखिए सचिन तेंदुलकर डेट ऑफ बर्थ, तो आप देख सकते हैं ये सारा जो कीवर्ड्स है
इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और ट्रैफिक भी इस पे जो है वो अच्छा खासा है, आप यहाँ से आराम से इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके बाद अगला जो है वो सैड शायरी और पोइट्री, जैसे पोइट्री और शायरी या कोट्स जो वेबसाइट होती हैं उस पर अगर आप सर्च करोगे कीवर्ड्स तो उस पर भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, सब पे आपको जो है यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा ही मिलेगा। आप यहाँ पे कीवर्ड्स भी देख सकते हो, जैसे कि सैड पोइट्री इन उर्दू, यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ट टचिंग शायरी, यहाँ पे आप ये देखिए सैड लव शायरी, ठीक है, वेरी सैड शायरी। तो इस तरह की जो कीवर्ड्स हैं इसको आप यूज़ करके आप जो है आराम से आप वेबसाइट बना सकते हो और उस पर आप जो है पब्लिश कर सकते हो कंटेंट। बाकी इन पे जो है ये शायरी वाला जो कीवर्ड है इस पे मैं तो आपको अपने पिछले वीडियोस में यहाँ पे ये वाला जो कॉपी पेस्ट वाला यहाँ पे ये वाला जो वीडियो है इसमें मैंने पूरा प्रूफ के साथ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख लेना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, इसमें मुझे आपको जो है वो 5 निच के बारे में बताना था जिसको कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और किस तरह से कॉपी पेस्ट वर्क जो है स्मार्ट तरीके से करना है वो भी मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।